सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बेसिकली डेट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी और हमारे हिस्ट्री में। क्योंकि देखिए हिस्ट्री क्या थी, इट ऑलवेज क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ टाइम। हमारे ऊपर टाइम के हिसाब से पता चलता है, बिकॉज उस समय पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट्स कब हुआ होगा, किस ईयर में हुआ होगा, किस डेट के हिसाब से। वैसे ही हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए आपको क्या दिया है, जेम्स मिल करके दिया है 1817 में, जो बेसिकली आपके स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिन्होंने अपना पब्लिश करा था 3 बुक का एक वॉल्यूम, यानी कि 3 वॉल्यूम थे उसमें, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जिसमें थर्ड ऑप्शन में आपका क्रिश्चियन दिया रहता है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे आंसर ब्रिटिश होगा। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पे उन्होंने एक 3 बुक वॉल्यूम निकाला था, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली हमारा सोर्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, तो उसके हमें उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे बेसिकली वो चाहते थे हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी इन रिटन फॉर्म। फिर चाहे इंस्ट्रक्शन हो, कोई प्लान हो, कोई पॉलिसी हो, कोई अग्रीमेंट हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो। नेक्स्ट देखिए 19th सेंचुरी के एंड की अगर हम बात करते हैं, तो जो सेंसस ऑपरेशंस होता है, यानी जिसमें आपके सर्वे की बात की जाती है, क्योंकि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंटायर कंट्री का, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाता है। आप जैसे रेवेन्यू सर्वे हो गया, और टोपोग्राफी देखी जाए, वहाँ की फ्लोरा देखी जाए, लोकल हिस्ट्री हो गई। बेसिकली उस सेंस में आप इस तरीके के सर्वे देख सकते हो। 2011 मतलब अगर बात करें तो हर 10 साल में एक सर्वे होता है। जैसे जो लास्ट अगर हम बात करें 11 में होगा, 11 का 10 जोड़ दे तो 21 में अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे सर्वेज होते हैं। जैसे आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गए, आपके बॉटनिकल सर्वे हो गए, जूलॉजिकल सर्वे हो गए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज हो गए, और बहुत सारे सो ऑन होता है। सेकेंड देखिए बेसिकली जो इनका सोर्स होता है वो किसी भी हिस्ट्री का किस फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म में होता है। यानी कि जो ये सोर्सेज हैं, ये आपकी हिस्ट्री के सोर्स अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपका रिटन फॉर्म में, दूसरा हो गया नॉन रिटन, यानी कि जो आपका जिसमें कॉइन्स आता है। रिटन फॉर्म में तो होता है मैन्युस्क्रिप्ट वाला, यानी कि जो चीज़ लिखी हुई होती है ऑलरेडी। नॉन फॉर्म रिटन हो गया, कॉइन हो गए, सिक्के हो गए। सिक्के से आपको क्लियर हो जाता था कि भैया कौन से सन का बना होगा, क्योंकि ये बेसिकली उस टाइम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते, उस समय कंट्री की एग्जिस्टेंस क्या थी, उस टाइम पे जो बेसिकली फेमस रहा होगा, या जो चीज़ कॉलोनाइजेशन चल रही होगी, सिविलाइजेशन होगी, या उनके जो राजा रहे होंगे, किंगडम्स होगा, उनके बारे में सिक्कों में प्रिंट हुआ करता था। बेसिकली द कॉइन्स इज मेड ऑफ, अगर हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की होती थी, जो उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन बताती थी। और बेसिकली जो कॉइन होती है वो हमें क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बताती है। आप देखना आपके पास जो सिक्के होंगे तो हर साल के होंगे, यानी कि महीनों के सिक्के होंगे, साल के हिसाब से उनमें थोड़े से चेंजेस भी हुए होंगे। आप देखते हो जैसे 20 रुपये का सिक्का आ गया है, 10 रुपये का सिक्का आ गया। पहले नहीं होते थे 10-20 रुपये के सिक्के, पहले तो 5 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये का हो गया, 1 रुपये का हो गया, और अब तो 1 और 2 रुपये के सिक्के में भी बदलाव आ गया है, 5 रुपये के सिक्के में बदलाव आ गया है। बेसिकली कॉइन्स एंड कॉइनेज अगर हम बात करें तो दे आर द ओनली सोर्सेस विच गिव एन आइडिया of the Bactrian, Indo-Greek and Indo-Parthian dynasty as well as the relationship of the Roman Empire with the Indians. बेसिकली अगर हम बात करें तो और थोड़ा सा अगर एडिशन में दे देते हैं तो कॉइन्स क्या प्रोवाइड करती थी, हेलेनिस्टिक आर्ट एंड कॉइन आर्टिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ आपको। ये क्या प्रोवाइड करते थे, एक तरीके से आपका हेलेनिस्टिक, जस्ट अ सेकेंड, द पैन इज क्रिएटिंग इश्यू। तो ये आपको प्रोवाइड करती थी हेलेनिस्टिक हो गई, हेलेनिस्टिक आर्ट होती है आपकी, और दूसरा हो गया आपको कॉइन आर्टिस्ट्री। जो आपकी कॉइन्स होते हैं ये हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी, एक तो हेलेनिस्टिक आर्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका कॉइन आर्टिस्ट्री। फिर बात आती है हमारे भैया वेद कितने होते हैं, तो हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो ब्रह्मांड्स हो गया आपका, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण्स, रामायण और महाभारत, ये दोनों आपके एपिक हैं, ग्रंथ है, महाग्रंथ अगर जिनकी बात करें। ब्रह्मास्त्र अभी मूवी आ भी रही है ना, रणवीर कपूर वाली ब्रह्मास्त्र सीरीज, इसके 3 पार्ट्स वॉल्यूम बने। हमारे पुराणाज हो गए, हमारे जो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अप टू पुराणाज, यानी कि अगर हम बात करें ब्रह्मांड, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब में तो ये आपको एंशिएंट टेक्स्ट मिलता है, यानी कि जो पुराना टेक्स्ट होगा। फिर बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। तो आर्कियोलॉजी क्या होती है, एक तरीके की साइंटिफिक स्टडीज़ होती है जो रिमेन्स ऑफ द पास्ट बताती है। ये ध्यान में रखिएगा, आर्कियोलॉजी एक तरीके की स्टडी है जो आपको पास्ट के रिमेन्स के बारे में बताती है, उस टाइम के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बताती है। इसके अंदर आपका बिल्डिंग्स आ गया, मॉन्यूमेंट्स आ गया, और भी बहुत सारे अदर मटेरियल चीज़ें आ सकती हैं। और उस टाइम से हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे भाई कौन सी सिविलाइजेशन रही होगी, कौन से फैक्ट्स रहेंगे, उसके हिसाब से। जैसे आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशंस हुआ था तक्षशिला में, उससे हमें आइडिया हो गया
किया था कुशना रूलर्स के बारे में, तक्षशिला में जो हुआ था। और बहुत सारे हमारे, अगर अजंता एलोरा की कल टेम्पल्स की बात करें तो उसने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, उस समय का जो कल्चर हेरिटेज था, एग्जिस्टिंग था हमारे बात की। सो बेसिकली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ वेरी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे, अगर हम बात करें सिंपल एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको और क्या चीज़ दी गई है, अगर हम बात करते हैं जिससे हमारा थोड़ा ये डे 1 और कंप्लीट हो जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एक वर्ड अगर कहीं भी आपका आता है कॉरोनेशन, जहाँ पे मैंने आपको दिया भी है CORONATION, तो इसका मतलब होता है राज्याभिषेक। फिर देखिए एक क्वेश्चन आता भी है ये वाला, इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि अर्लीस्ट साइन क्या था, एग्रीकल्चर, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ फाउंड हुआ था। हमारे दिमाग में आता है इंडस वैली या इस तरीके से, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैरो हिल्स करके है। फिर बात आती है पीरियडाइजेशन क्या होता है, अवधिकरण क्या होता है। सो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, यानी कि भैया कोई एक्ट हुआ होगा, मतलब एक्ट इन द सेंस कि वो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें जो हमारे हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को अलग अलग कालों में बदल देता है, जिसको हम सीमांकन भी कहते हैं। डिमार्केटिंग मतलब होता है आपका मार्केटिंग ऑफ द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को बाउंड्रीज या सेट कर देना, कि एक टाइम पीरियड सेट बना देना किस चीज़ का, टाइम का, डिफरेंट अनइक्वल पीरियड्स में जो अकरेंस में थे, कुछ से कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स में। नेक्स्ट देखिए कॉलोनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि पीरियडाइजेशन और कॉलोनाइजेशन का डेफिनेशन सेंस में आ जाता है MCQ बेस्ड में, और आपको चूज़ करना होता है कौन सा करेक्ट बिट बेटर है। कॉलोनाइजेशन होता है उपनिवेशीकरण, अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लाइजिंग फॉरेन कंट्रोल ओवर टारगेट टेरिटरीज और पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। उपनिवेशीकरण कर लेना, यानी कि भैया फॉरेन कंट्रोल, एक तरीके से ज़मीनों पे कब्जा कर लेना कल्टीवेशन के पर्पज से। व्हेन वन कंट्री कन्क्वायर अदर, यानी कि जब एक कंट्री जीतती है दूसरे को, क्या करती है, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन इट सोसाइटी। ये क्वेश्चन आता भी है कॉलोनाइजेशन के उसमें कि कॉलोनाइजेशन होता क्या, उपनिवेशीकरण क्या होता है। तो ध्यान रखिए जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को ओवरकम कर लेती है तो वो वहाँ चेंजेस भी लाती है, क्योंकि साफ सी बात है जब ब्रिटिश ने हमें ओवरकम किया था एक तरीके से, तो अपने बहुत सारे बदलाव लाए थे, एजुकेशन लाए थे। मतलब अगर हम गुड वे में देखें तो एजुकेशन सिस्टम को कह सकते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे वो लोग लाए थे। लूटा तो उन्होंने भर भर के है, बट एजुकेशन के सिस्टम में कह सकते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के सेंस में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, किस तरीके से हमारा कॉमन एरा, जिसमें क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कॉमन एरा होता क्या है। सो द पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगिंस विद द ईयर, यानी कि वो समय जब से साल शुरू होता है। अ टर्म ऑफन यूज बाय नॉन क्रिश्चियंस टू अवॉइड द रेफरेंस टू क्राइस्ट इन द क्रिश्चियन एरा, यानी कि लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है जो बेसिकली नॉन क्रिश्चियंस होते हैं, किसी भी क्रिश्चियन एरा को अवॉइड करने के लिए। कॉमन एरा को एयर ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं, या फिर हम इसे क्रिश्चियन एरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं, लाइक दैट कि व्हाट इज़ कॉमन एरा। तो ध्यान रखिए आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपका सिंपल क्रिश्चियन एरा विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड थिंग, इसमें BC AD का कॉन्सेप्ट सेम होता है, जैसे अगर 2012 है तो AD में भी 2012 होगा, 2022 है तो 2022 ही होगा AD, और उसमें सेम नोटेशंस आ जाता है आपका। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी लिखी जाती हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जिसमें CE का मतलब होता है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं। CE कॉमन एरा को कह दिया, AD एनो डोमिनी को, BC ही बिफोर द कॉमन एरा, BC हो गया आपका बिफोर क्राइस्ट, और इसमें BC ही इज इक्वल टू BC होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी इसमें से कि भाई 2012 है, जैसे द ईयर 1222, अगर हम बात करें द ईयर 2022 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, और आपके पास ऑप्शन आ गए 2022 AD, BC 2022, AP 2022, EC 2022, तो आपका 2022 AD वाला करेक्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे 1। आई होप कि ये नोट्स आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी सारे टॉपिक्स आने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप द क्लास इज़ गुड फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन।